चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें वो लिटिल वुल्फ दिखाते हैं जो कि अपने रूप में आ गया था। आरी उसे देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और कहती है रुको, क्या ये लोमड़ी एक लड़का था? और वहीं उन्वल कहता है अरे हाँ, अभी मुझे याद आया। ये बात सुनकर वो लिटिल फॉक्स थोड़ा खुश होता है और अपना सर झुकाते हुए उन्वल से कहता है आप मुझे पहचानते हैं है ना, आखिरकार आपने मुझे याद ही कर लिया, ये मैं हूँ पोपो। लिटिल फॉक्स का नाम पोपो है। पोपो कहता है ये काफी आश्चर्य वाली बात थी टीचर। और वहीं दूसरी ओर आरी सोचती है क्या पोपो, पोपो तो बहुत प्यारा नाम है। उसके बाद पोपो उन्वल से कहता है उस दिन आपने मेरे लिए जो भी किया वो मेरे लिए एक नई लाइफ थी गुरुजी, मतलब टीचर। और फिर पोपो उन्वल से चिपक जाता है और कहता है आज से और अभी से मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, प्लीज आप मुझे अपना स्टूडेंट मान लीजिए टीचर। तो उन्वल कहता है नहीं, कभी नहीं, अभी के अभी अपने घर वापस जाओ, वैसे तुम कब से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो। फिर पोपो अपनी पानी भरी आंखों से कहता है लेकिन टीचर। और वहीं आरी अपनी एकदम से टेढ़ी टेढ़ी मुस्कुराहट दिखाती है और सोचने लगती है मुझे लगता है कि इसे मनाना काफी आसान होगा। तभी उन्वल वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते आरी से कहता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। और वहीं पोपो काफी उदास होता है। तभी आरी उसे कहती है बोबो और वो काफी खुश भी होती है। पोपो पीछे हट जाता है और आरी से कहता है मेरा नाम पोपो है, बोबो नहीं। फिर आरी कहती है लेकिन इन दोनों का तो एक ही मतलब है, ये सेम सेम ही साउंड करते हैं, वैसे मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बोबो कहता है क्या। फिर आरी कहती है मैं ये बात जानती हूँ कि तुम उन्वल का अप्रूवल कैसे ले सकते हो, मतलब उसके साथ कैसे रह सकते हो। तो बोबो आरी से पूछता है हाँ मैं कैसे उनके साथ रह सकता हूँ। तो आरी कहती है इसके लिए बस तुम्हें मेरे साथ साथ रहना होगा। और फिर आरी मन ही मन सोचने लगती है हमेशा के लिए। फिर बोबो कहता है लेकिन इससे मैं उसका अप्रूवल कैसे ले सकता हूँ। फिर आरी कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम उसके साथ रहने के लिए कुछ भी करोगे, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। फिर बोबो कहता है मेरा मतलब था। तभी वहाँ पर उन्वल आ जाता है और बोबो को देखकर कहता है तुम अभी भी यहीं पर हो। फिर आरी उन्वल से कहती है बोबो ने कहा है कि ये मेरे साथ रहेगा। उसके बाद बोबो काफी होप भरी आंखों से उन्वल को देखने लगता है कि वो क्या कहेगा। फिर उन्वल बोबो से कहता है अगर ऐसा है तो हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, अब तुम्हें छुप छुप कर मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, चलो हम लोग साथ में चलते हैं। और ये बात सुनकर बोबो काफी खुश हो जाता है कि उन्वल मान गया। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उन्वल आरी को पढ़ा रहा होता है। उन्वल कह रहा होता है चलो अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तभी बीच में जहाँ अपना हाथ उठाता है और कहता है रुको, क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि ये लोमड़ी यहाँ पर क्या कर रही है, आप इस लो रैंक के डिवाइन एनिमल को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। फिर जहाँ थोड़ा जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है भगवान जाने इस रूम में ये लोमड़ी कर क्या रही है और कहाँ से आई। तभी बोबो उठता है और जहाँ से कहता है तुमने क्या कहा बिल्ली, एक बार फिर से कहना। बोबो को बोलता हुआ देखकर जहाँ कहता है तुम बात कैसे कर पा रहे हो और तुमने मुझे बिल्ली कैसे कहा, मैं एक बिल्ली नहीं, मैं एक लेंस फॉक्स का बच्चा हूँ। फिर बोबो कहता है मैं भी एक लिटिल फॉक्स नहीं हूँ, तुमने मुझे लिटिल कैसे कहा। जहाँ कहता है हाँ तुम हो। फिर बोबो कहता है मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ। फिर जहाँ कहता है मैं भी एक बिल्ली नहीं हूँ लेकिन तुम एक फॉक्स के बच्चे हो। फिर बोबो कहता है हाँ तुम भी एक बिल्ली हो। और वो दोनों ऐसे बोलते बोलते एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। उन्वल उन दोनों की लड़ाई से परेशान होकर उन दोनों को घसीटते हुए वहाँ से बाहर ले जाने लगता है और एक स्टोर रूम में बंद कर देता है। उन्वल उन दोनों को एक स्टोर रूम में बंद करके वापस आता है। तभी आरी उन्वल से कहती है वो दोनों कहाँ पर गए। तो उन्वल कहता है नहीं मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ पर गए, चलो अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आरी भी थोड़ा डर जाती है और सोचने लगती है शायद मुझे उन्वल के आसपास रहते हुए अपने बिहेवियर पर ध्यान रखना चाहिए, मुझे उन्वल के आसपास अच्छे से और शांति से रहना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट सीन में आरी और बोबो दिखाते हैं जो कि एक रूम में होते हैं जहाँ पर आरी सोच रही होती है नया कमरा मिलने के बाद काफी अच्छा फील हो रहा है, इस कमरे का व्यू भी काफी अच्छा है और हो सकता है कि मैं बेक्यूं को यहाँ पर ज्यादा बार देख पाऊँ। अरे हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने अभी तक बेक्यूं को बोबो नहीं दिखाया है। उसके बाद आरी बोबो से कहती है बोबो तुम अभी तक बेक्यूं से नहीं मिले हो है ना। बोबो कहता है बेक्यूं, पर ये कौन है। उसके बाद आरी और बोबो दोनों ही बेक्यूं के रूम की तरफ जाने लगते हैं। रूम का दरवाजा बंद था और आरी हैंडल को देखकर सोच रही थी दरवाजे का हैंडल काफी ऊपर है, मैंने सोचा था कि अब तक तो मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं वहाँ तक पहुँच पाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अभी भी काफी लंबी नहीं हुई हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए। उसके बाद आरी दरवाजे के हैंडल को पकड़ने की कोशिश करती है और सोचने लगती है मुझे लगता है कि शायद मैं इस तक पहुँच सकती हूँ। फिर आरी थोड़ा पीछे जाती है और भागकर जंप करके दरवाजे के हैंडल को पकड़ लेती है। बोबो आरी को दरवाजे के हैंडल पे लटका हुआ देखकर कहता है वैसे तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो आरी कहती है बोबो जल्दी से दरवाजा खोलो, क्या तुम ये कर सकते हो। बोबो रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी अंदर से बेक्यूं दरवाजा खोल देता है। बेक्यूं को दरवाजे पर बोबो दिखता है और बेक्यूं कहता है यहाँ पर शोर क्यों मचा
चाह रहे हो और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम एक फॉक्स हो। और वहीं दूसरी ओर बोबो बेक्यूंग को देखकर काफी खुश होता है और सोचने लगता है क्या ये लॉर्ड बेक्यूंग है। उसके बाद बोबो अपना सर झुकाते हुए बेक्यूंग से कहता है बॉस मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए, मैं आपसे आपकी सेवा करूंगा। आप दूसरे सबसे कैरिस्मेटिक पर्सन है जिससे मैं अभी तक मिला हूँ, मतलब दूसरे करिश्माई व्यक्ति, प्लीज मुझे आपकी सेवा करने की परमिशन दे दीजिए बॉस। लेकिन बेक्यूंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है ये फॉक्स यहाँ पर कैसे आई। वहीं आरी दरवाजे के हैंडल पर अभी भी लटकी हुई थी और वो कहती है उनवल ने मुझे बोबो दिया, क्या आप मुझे यहाँ से उतार सकते हैं बेक्यूंग। उनवल आरी को वहाँ से उतार के गोद में ले लेता है और आरी सोचने लगती है अच्छा तो दरवाजा बाहर खींच के खोला जाता है। लेकिन रुको, इसने क्या कहा दूसरा करिश्माई पर्सन बेक्यूंग है, इसका मतलब पक्का पहला उनवल होगा, तो मेरा क्या। ये लिटिल फॉक्स काफी अनोइंग है, इसने मुझे करिश्माई नहीं समझा। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं बेक्यूंग के ऑफिस के सामने, जहाँ पर आरी बोबो से कह रही थी बोबो प्लीज मुझे माफ कर दो। तो बोबो कहता है लेकिन क्यों, क्या तुम बॉस बेक्यूंग से मिलना नहीं चाहती हो। तो आरी कहती है तुम ये सब बात बार बार कहना बंद करो। तभी बोबो दरवाजे पर कान लगाता है और कहता है क्या बेक्यूंग अभी भी किसी से बात कर रहा है। और वहीं आरी सोच रही थी अरे मैं इस बोबो से तंग आ चुकी हूँ। तभी बोबो आरी से पूछता है ये शाहवा कौन है, क्योंकि बोबो को अंदर से शाहवा का नाम सुनाई दिया था। ये बात सुनते ही आरी थोड़ा सीरियस हो जाती है और कहती है क्या तुमने अभी शाहवा का नाम लिया। उसके बाद वो दोनों ही दरवाजे पर अपने कान लगा लेते हैं और अंदर की बातें सुनने लगते हैं। अंदर से आवाज आ रही थी लेकिन लॉर्ड बेक्यूंग बस इतना काफी है। ये बात सुनते ही आरी सोचने लगती है अंदर क्या हो रहा होगा, कहीं मैं सही तो नहीं सोच रही। और फिर आरी अपने ख्याली पुलाव पकाने लगती है और सोचने लगती है कि शाहवा ने बेक्यूंग को पकड़ लिया होगा और वो उसे बोल रही होगी लॉर्ड बेक्यूंग आप बस मेरे हैं, सिर्फ मेरे, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ लॉर्ड बेक्यूंग, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और फिर आरी सोचने लगती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बेक्यूंग एक सांप का पति नहीं बन सकता। उसके बाद आरी बोबो से कहती है बोबो जल्दी से अपने चारों पैरों पर बैठ जाओ। बोबो कहता है लेकिन क्यों। तो आरी कहती है जल्दी से, मैंने कहा वैसा ही करो। जैसा आरी कहती है बोबो वैसा ही करता है और फिर आरी बोबो के ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ जाती है। आरी के पैर रखते ही बोबो सीधा जमीन पर लेट जाता है क्योंकि आरी में वजन था। बोबो कहता है अरे तुम कर क्या रही हो। तो आरी कहती है मैंने जैसा कहा वैसा ही रहो, हिलो मत। फिर बोबो कहता है अरे जल्दी करो मुझे हर्ट हो रहा है। उसके बाद आरी दरवाजा खोल देती है और सोचने लगती है मैंने ये कर दिया, अब मुझे बस ये खींचना है। आरी जोर से दरवाजा खोलती है तो एकदम से उसे धक्का लगता है और वो जाकर नीचे गिरती है। और फिर आरी बेक्यूंग को देखकर कहती है अरे टाइगर। और वहीं शाहवा भी आरी को ऐसे देखकर कहती है लेडी आरी काफी एनर्जेटिक है। वहीं आरी के पीछे पीछे बोबो भी भागकर आता है और बेक्यूंग से कहता है गुड मॉर्निंग बॉस। उसके बाद वो सभी लोग वहीं पर बैठ जाते हैं और शाहवा बेक्यूंग से पूछने लगती है वैसे मैं आपसे ये बात पूछना चाहती थी लॉर्ड बेक्यूंग, आपके महल में ये फॉक्स क्या कर रही है। और ये तो कोई पावरफुल भी नहीं है, ये तो एक लो रैंक डिवाइन एनिमल है। क्या ये लोमड़ी आरी के लिए किसी प्रकार का कोई पालतू जानवर है जो आपने रखा है। फिर आरी सोचने लगती है ये ऐसा क्यों बोल रही है, बोबो में तो कोई गलत चीज है भी नहीं। फिर बेक्यूंग कहता है उनवल उसे यहाँ पर लेकर आया है तो तुम ध्यान रखो शाहवा कि तुम बोल क्या रही हो। फिर शाहवा कहती है लॉर्ड उनवल इस तरह का लो रैंक एनिमल क्यों लेकर आएंगे। फिर बेक्यूंग कहता है शाहवा क्या तुम्हारे पास ईस्टर्न लैंड में कोई काम बचा है। फिर शाहवा कहती है जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी उस बात को काफी समय हो गया है और जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो मुझे लॉर्ड उनवल से भी मिलना चाहिए, बाकी कामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। वहीं आरी बोबो को घूर रही थी और साथ ही साथ सोच रही थी ये सांप काफी ढोंगी है, ये नाटक करती रहती है। उसके बाद आरी बोबो की पूंछ को खींच लेती है तो बोबो कहता है तुम ऐसा किस लिए कर रही हो, मेरी पूंछ को मत छुओ। फिर आरी बोबो के कान में कहती है बोबो जाओ और उनवल को यहाँ पर लेकर आओ। फिर बोबो कहता है मास्टर उनवल को, लेकिन क्यों। फिर आरी बोबो को घूरने लगती है तो बोबो कहता है अच्छा ठीक है मैं उन्हें लेकर आता हूँ। और फिर बोबो वहाँ से चला जाता है उनवल को लेने। और फिर आरी शाहवा को देखती है, शाहवा काफी मुस्कुराते हुए बेक्यूंग से बातें कर रही थी तो आरी सोचने लगती है इसका ध्यान बेक्यूंग पर इतना है कि इसे हमारी कोई परवाह ही नहीं है कि हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। अब मेरी बारी है, मुझे जल्दी से उनवल को ढूंढना होगा। उसके बाद आरी अपनी आंखें बंद करती है और अपनी पावर की मदद से उनवल को ढूंढने लगती है। और फिर आरी सोचती है उनवल का ऑरा मैं फील कर पा रही हूँ, वो कहीं आसपास ही है। बोबो भी यहाँ पर वापस आ रहा है, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि उनवल भी यहाँ पर जल्दी आएगा। एक बार उनवल यहाँ पर आ जाए फिर देखते हैं कि ये यहाँ पर रहने के लिए और क्या बहाने बनाएगी। वैसे इसके बारे में मैंने काफी अफवाह सुनी है, शाहवा की कृपया और आशीर्वाद पाने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं। डिवाइन एनिमल्स इसके आशीर्वाद के लिए काफी तड़पते रहते हैं। मैंने ये भी सुना है कि ये काफी समय से एक परफेक्ट डिवाइन एनिमल थी, इसीलिए इसके अडल्ट होते ही मतलब बड़े होते ही सभी डिवाइन एनिमल ने मिलकर इसे नॉर्थन लैंड का स्वामी बना दिया। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये बेक्यूंग को लेकर इतना ऑब्सेस क्यों रहती है, मतलब बेक्यूंग को लेकर इतना सीरियस क्यों रहती है। तभी शाहवा आरी से कहती है लेडी आरी आप इतना सीरियस होकर क्या सोच रही हैं। फिर आरी कहती है नहीं मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर शाहवा मुस्कुराती है और आरी को घूरते हुए कहती है क्या सच में, क्या आप सच बोल रही हैं, पक्का है कि आप कुछ भी नहीं सोच रही। शाहवा को ऐसे देखकर
देखकर और शाहवा की आंखें देखकर आरी डर जाती है और सोचने लगती है ये क्या कर रही है, ये बहुत डरावनी लग रही है और इसकी आंखें भी काफी खतरनाक हैं। बेक्युंग शाहवा को ऐसे देख लेता है तो बेक्युंग कहता है शाहवा। फिर शाहवा मुस्कुराने लगती है और बेक्युंग से कहती है लॉर्ड बेक्युंग, गलतफहमी मत पालिए, आपकी छोटी बच्ची अपनी फीलिंग्स को छुपा रही है और इतने छोटे बच्चों को अपनी मन की बात मन में रखना ठीक नहीं। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने बस उसे थोड़ा सबक सिखाया है। ये बात सुनकर आरी सोचती है क्या ये मुझे सबक सिखा रही है। तभी बेक्युंग शाहवा से कहता है तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। फिर शाहवा कहती है ठीक है, मुझे माफ करना लॉर्ड बेक्युंग। तभी वहाँ पर उनवल आ जाता है और कहता है मैंने सुना है कि कोई मुझे याद कर रहा था। शाहवा थोड़ा उनवल को देखकर घबरा जाती है और कहती है लॉर्ड उनवल। आरी भी उनवल को वहाँ पर देखकर मुस्कुराने लगती है और सोच रही होती है बिल्कुल सही, उनवल यहाँ पर एकदम सही टाइम पर आया है। अब तुम्हारे यहाँ से चले जाने का सही टाइम आ गया है शाहवा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।